नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेलन केलर की। वो कैसे एक दिव्यांग से विख्यात बनी। उनका जन्म 27 जून 1880 यूएसए में हुआ था। उनके जन्म से लगभग 1.5 साल के बाद उनको एक बीमारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टरों का मानना था। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, परंतु हेलन जब बड़ी होती गई तो उसने सीखना शुरू किया। अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए अनेक संकेत बनाए। जैसे कि उसको कहीं जाना होता तो अपनी मम्मी या पापा को खींचती और उसे ले जाने के लिए कहती। अगर उसे कहीं नहीं जाना तो उसके मम्मी या पापा को धक्का देती। इसी प्रकार बहुत सारे वो अपना भावना व्यक्त करने के लिए हाथों के द्वारा संकेत बनाई थी। उसको पता था कि वो जो ऐसा व्यवहार करती है अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, दूसरे ऐसा प्रयोग नहीं करते। वे अपनी भावनाओं को प्रयोग करने के लिए, प्रकट करने के लिए होठों का प्रयोग करते हैं। जब हेलन भी इसी प्रकार की प्रयोग करती अपना भावनाएं प्रकट करने के लिए, वो असफल हो जाती, वो बोल नहीं पाती। तो इस गुस्से से बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो जाती और फर्श पर लेट जाती और रोती बिलखती। अगर उसके सामने कुछ भी आ जाता उसको लात मारती, कोई भी वस्तु आ जाता है उसको फेंक देती। बहुत ज्यादा गुस्से। एक बार की बात है कि उसकी छोटी बहन पालने में सो रही थी। उसने गुस्से में आकर उसको भी गिराने की कोशिश की, नीचे गिराने की, परंतु उसकी मम्मी थी वहां पर, उसको बचा लिया। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा इससे काफी ज्यादा दुखी हुए क्योंकि उसको संभालना मुश्किल हो रहा था, वो बड़ी हो रही थी। तो उन्होंने एक फैसला किया और एक नेत्र विशेषज्ञ से मिले। नेत्र विशेषज्ञ ने उनको सुझाव दिया कि वे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिले, जो कि कुछ ही साल पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था। वे बहुत सारे ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण दिए थे जो कि सुनने में अक्षम थे, जिनको सुनाई नहीं देता था। उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिलने चले गए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने उन्हें सुझाव दिया कि वे परकिंस इंस्टीट्यूशंस फॉर द ब्लाइंड को पत्र लिखे, क्योंकि वहां पर एक लड़की लौरा ब्रिजमैन को हाथों से संकेतों के द्वारा लिखना पढ़ना सिखाया गया था, जो कि हुबहू हेलन केलर की जैसी थी। उसको भी दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था। शायद उससे कहीं कुछ आशा मिल जाए, आशा की किरण दिख जाए। हेलन के पिता ने परकिंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड के प्रमुख को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि उसकी एक बेटी है जिसका देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। आप उसके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? परकिंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड के प्रमुख का कुछ दिन बाद जवाब आया और उस जवाब में लिखा था एक शिक्षक की बात। उस शिक्षक का नाम था एनी सुलिवन। उनका मानना था कि एनी सुलिवन उसकी बेटी अर्थात हेलन केलर को ट्रेनिंग दे सकती है, वो सिखा सकती है, ताकि उसका जीवन सामान्य हो सके। एनी सुलिवन कौन थी ये एनी सुलिवन? और परकिंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड के प्रमुख ने एनी सुलिवन का नाम क्यों सुझाया था? आइए जानते हैं। एनी सुलिवन एक अनाथ थी जिसको आंशिक रूप से दिखाई नहीं देती थी। बाद में वो पार्किंस स्कूल में पढ़ी और आंखों का ऑपरेशन करके ठीक हुई। इसलिए वहां के प्रमुख ने एनी सुलिवन का नाम सुझाया था शिक्षक के रूप में। जब एनी सुलिवन गुरु के रूप में हेलन के घर आई तो उसको शब्दों के अर्थों को सिखाने के लिए, क्योंकि वो तो सुन नहीं सकती, ना ही वो देख सकती है, तो इशारों के द्वारा भी नहीं सीख सकती और उसको बोलकर भी नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए अर्थों के शब्दों के अर्थों को समझाने के लिए एक विशेष रूप का प्रयोग करती थी। जैसे कि उसको एक डॉल देती और हाथ में लिखती DOLL। अगर केक देती
तो उसी प्रकार उसका स्पेलिंग उसके हाथों में उतरती। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारी कोशिशें की, परंतु हेलन को समझ में नहीं आ रहा था। परंतु एक बार हेलन को समझ में आ गया पानी का शब्द। पानी वो पहला शब्द है जिसने मतलब जो हेलन ने समझी। धीरे धीरे उसको मजा आने लगा ऐसे शब्दों को सीखने के लिए, और हेलन धीरे धीरे बहुत सारे शब्द समझ गई थी। हेलन ने बोलना भी सीखा। कैसे बोलना सीखा? जब कोई बोलता था तो उसके होठों को छूती थी वो, उसके गले में जो वाइब्रेशन होती है उसको छूकर वो धीरे धीरे उनके वर्ड को समझा और धीरे धीरे बोलना भी सीखी। उसने ब्रेल लिपि के द्वारा किताबें भी पढ़नी शुरू की, अपने खुद ही किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे वो स्कूल गई, और स्कूल तो क्या, उसने स्नातक की डिग्री भी हासिल की। हेलन केलर ने अनेक व्याख्यान दिए, अपने गुरु की सहायता से अनेक व्याख्यान दिए, अनेक पुस्तकें भी लिखी, जिसमें से कुछ पुस्तकें द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, उसने खुद ही अपनी आत्मकथा लिखी, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से भी मिली। वैसे तो हेलन की कष्टदायी जीवन और उनकी उपलब्धियों को इतने कम शब्दों में पूरा कर पाना असंभव है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।